हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मेरे पास आपको बताने के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए पहली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो हम बात करेंगे मान डोगर के बारे में। रिसेंटली एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एंकर एक लेडी से मान डोगर के शादी के रिलेटेड सवाल करता है। तो वो लेडी मान डोगर के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज करती है और मान डोगर को जुगियों वाला कहती है। इसके अलावा वो मजीद कहती है कि मान डोगर इतना बदसूरत है कि उसके सामने कोई भी लड़की हूर परी लगेगी। इससे बेहतर है कि मान डोगर कुंवारा ही मर जाए। आप उनका ये इंटरव्यू का क्लिप चेक करें। मान डोगर ने जाके किसी जुगियों में से एक आधी लड़की जो है ना वो लेके आए और उसके साथ वो जचेगी। ठीक है, दैट इज हिज कैलिबर। रोमैसा इज लवली। वो नहीं डिजर्व करती मान डोगर। मान डोगर इसके पीछे पड़ा हुआ है जनाब खान स्वाति। वो ओ प्लीज, वो भी बहुत उसके आगे आप कोई भी लड़की ले आएंगे ना वो पूरी होएगी। लंगूर के मुंह में अंगूर वाला हिसाब। मान डोगर की शादी भी तो करवानी है। नहीं, कुंवारा मर जाए ज्यादा बेहतर है। एक तो जन्नत मिर्जा उसको खुद पहले मुंह लगा ले, बहुत बड़ी बात है। ओके, नाम है ये देखो मेरे जुड़े में हाथ। वो लड़की ने यार, इस लड़की ने तो वैसे ज्यादा कर दी मान डोगर की। इस इंटरव्यू का जवाब देते हुए रजब भट्ट ने एक स्टोरी शेयर की और रजब भट्ट को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपकी जुबान आपकी परवरिश दिखा रही है, प्लस इस एंकर को शर्म करनी चाहिए जो कि हंस रहा है। तो यार, आप मान डोगर के बारे में क्या कहते हैं? क्या लड़की ने सही किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रजब भट्ट ने पहले खुद ही अनाउंस किया था कि उनका बेबी आने वाला है और वो पाकिस्तान नहीं आ सकते और अफसोस का इजहार किया था। आप उनका एक क्लिप चेक करें। और खुदा की कसम, मेरा जिंदगी में आज तक पाकिस्तान जाने को इतना दिल नहीं किया, या पाकिस्तान जाना मेरा जिंदगी में आज तक इतना जरूरी नहीं हुआ जितना अभी जरूरी है। मैं शायद सारी उम्र अपने आप को माफ ना कर पाऊं अगर मैं इस मौके पे पाकिस्तान ना गया। मेरी बहुत खुशियां ऐसी थी जो छिन गई जब मैं पाकिस्तान से फरार रहा हूं। मैं कभी उनको छोड़ता ना। अब एक चीज ऐसी आनी जा रही है, इंशाल्लाह आप सबको आइडिया भी है, जब मेरा वहां पर होना बहुत जरूरी है। दो लोग ऐसे हैं जिनको मेरी वहां पर सख्त जरूरत है, लेकिन अगर मैं गया तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा पाऊंगा। अब इसी से रिलेटेड दोबारा बात करते हुए रजब भट्ट ने एक और वीडियो शेयर की, जिसमें वो साफ बोल रहे हैं कि उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। यार मतलब ये व्लॉगर लोग हम आवाम को फुद्दू समझते हैं। आप उनकी वीडियो का एक क्लिप चेक करें। टिकटॉक के ऊपर मेरी डाइवोर्स भी करवा दी गई है। टिकटॉक के ऊपर मेरा बेबी भी आ गया है, जबकि मैंने आज तक तो बताया ही नहीं कि बेबी आने वाला है भी या नहीं। और मेरा क्या है ये कि सिर्फ कल तक का इंतजार कर लें, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो बहुत सो कोल्ड ईमान के फैन पेजेस बने हुए हैं या मेरे नाम के फैन पेजेस बने हुए हैं जो कि हमें तोड़वाना चाहते हैं, उनके मुंह के ऊपर ऐसी चपेट मारूंगा कि सारी उम्र चपेट की तलब नहीं रहेगी। जहां मेरी गलती थी, मेरी बेगम है, मैंने माफी मांगी, हम लड़े, हम मरे, कुछ भी किया अपनी चारदीवारी में, अपने फोन पे, अपनी बात, अपने इनबॉक्स तक। ठीक है, उस बात को ना मैंने इंटरनेट की जीनत बनने दिया और ना मैं बनने दूंगा। और मैं इतना ही बताऊंगा कि जो मेरी गलती थी मैंने उसकी इबादत की, कुछ उसकी तरफ से फॉल्स थे जो भी मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता और ना ही मैं उसको डिस्कस करूंगा। हमारी शादी जो थी ना, शादी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है कि तलाक हो गई है, फलाना हो गया है, टिमका हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसी क्लिप के कुछ घंटे बाद रजब भट्ट ने एक व्लॉग अपलोड किया और साफ बता दिया कि वो बाप बन चुके हैं। या मतलब पहले कुछ, बाद में कुछ और बाद में कुछ। आप उनका एक क्लिप चेक करें। जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, शायद अब तक की मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, जिसकी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मेरी माँ से, मेरे बाप से, कि तेरा पुत्र तेरी थी, तेरा पुत्र तेरी थी। वो जो है ना, वो आज का अल्लाह के फजल करम से आप तक अनाउंस करने जा रहे हैं। तो ऐसा है कि हम लोग व्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद लाहौर जो है हमने व्लॉग भेजना है। जहाँ खुशी भी है वहाँ पर दुख भी है, वहाँ पर दुख भी है कि फैमिली के साथ इस टाइम पे नहीं है। ठीक है, हम इस टाइम खुशी ही मनाएंगे, गम हम कोई नहीं मनाएंगे क्योंकि गम बथेरे मना लिए हैं। और 9 रबीउल अव्वल है, आज ईद ए ज़हरा है, खुशी का दिन है। तो कितना बड़ा मुंह हो गया तेरा। मेरा तो टेंशनों से हो गया ना। मोमी टू भी क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत हो रहा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। हाथ थले करो की हुआ था, खैर कोरोना हो गया, सब लड़ा बहुत 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 मुबारक हो आपको, मुबारक हो नानो जी। थैंक यू। दादो कितने ने? दादो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी सब सिचुएशन से रिलेटेड ईमान के भाई ओन ने भी इसी से रिलेटेड एक वीडियो शेयर की है और कहा है कि ये बच्चा दोनों माँ बाप को जोड़ने की वजह बने और बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। कोई भाई ये नहीं चाहता कि उसकी बहन का घर खराब हो। जो बहनों वाले हैं समझ जाएंगे। हर भाई की यही कोशिश होती है कि उसकी बहन खुश रहे, अपने घर में रहे, खुश और आबाद रहे। जैसा कि आप सबको पता है, पुरानी जो कोई बातें चली मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मेरी पुरानी भी आप वीडियोस देख लें, ऐसी वैसी किसी किस्म की मैंने कोई बात नहीं की। मैं एक सिंगल पेरेंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं तकरीबन
तकरीबन कोई 4 मंथ्स का था। मेरी बहन 2.5 साल की थी जब हमारे मदर फादर की सेपरेशन हो गई थी। एक बच्चे के लिए ना सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है वो ये है कि उसको माँ का भी प्यार मिले और बाप का भी प्यार मिले। इस वजह से हम लोग हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। हमेशा हमारे लिए जो प्रायोरिटी रहा है वो रिश्ते बचाना प्रायोरिटी रहा, ना कि सोशल मीडिया। आने वाली की खैर हो, लंबी जिंदगी हो और वो अपने माँ बाप में खुश रहे, हंसता खेलता रहे, यही मेरी दुआ है। आप सब भी दुआ करें कि ईमान के लिए आने वाली जिंदगी बहुत खुशियाँ लेके आए और वो हमेशा खुश रहे। मैं ये चाहता हूँ मेरी और इसके अलावा किसी से किसी किस्म की कोई बात नहीं, किसी से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं है। बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ और वो ये है कि मेरी बहन खुश रहे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर सोशल मीडिया वजह बन रहा हो तो मैं सोशल मीडिया अपना खत्म कर दूँ। इतना फेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जस्ट वन थिंग कि मैं ईमान की खुशी चाहता हूँ। और इसके अलावा ईमान ने भी अपने भाई का शुक्रिया अदा करते हुए एक मैसेज शेयर किया। आप खुद सुन लें उन्होंने क्या कहा। अल्लाह पाक उनको जल्दी हल करे। और ये कहना चाहूँगी कि ये सबसे खूबसूरत वक्त होता है एक लड़की के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम साथ नहीं रहे इसमें जो भी सिलसिले थे, लेकिन अल्लाह करे हम आगे साथ हों। अल्लाह पाक तौफीक दे के आगे अपनी जिम्मेदारियाँ वो खुद निभा सकें। और जो कि मेरा भाई है उसने मेरा बहुत साथ दिया और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। आमीन आमीन सुम आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपके लिए जो आपका आने वाला वक्त है उसको आसान करे और आपको हिम्मत दिए रखे अल्लाह पाक कि आप उसको बेहतरीन तरीके से सरे अंजाम तक पहुंचा सके। आमीन सुम आमीन। दोनों के लिए बहुत बड़ा टाइम है, ये बहुत बड़ा। मेरे बच्चे की किस्मत में ये लिखा होता ना भांजी की वक्त पे वो यहाँ। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो हम बात करेंगे इमरान खान की बहन अलीमा खान के बारे में। कल अलीमा खान एक प्रेस टॉक कर रही थी जब उन पर 2 खवातीन ने अंडा फेंक कर मारा जो अलीमा खान के चेहरे पर लगा। इसके बाद वो खवातीन भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। पीटीआई कारकुनान में बहुत ज्यादा गुस्सा था लेकिन पुलिस ने उन्हें गाड़ी के नजदीक नहीं जाने दिया और उन खवातीन को वहां से भगा दिया। आप उनका एक क्लिप चेक करें। हुआ क्या है? हुआ क्या है? गाड़ी नहीं जाएगी। गाड़ी आप आगे खड़ी हो जाए। आप इधर खड़ी चलो। आप इधर हो जाए। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं जो कि डकी भाई से रिलेटेड है। तो डकी भाई की वाइफ अरूप जोतोई का इंटरव्यू आया है। डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब उनकी तरफ से या उनके घर वालों की तरफ से किसी का इंटरव्यू आया। आप खुद सुन ले इस इंटरव्यू में अरूप जोतोई ने क्या कहा। देखिए हमारे वकील जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और वो बेहतरीन तरीके से केस को आगे लेके चल रहे हैं। तो क्या कहेंगे? आज बहुत होप थी कि डकी भाई को ड्यूशर हो जाएंगे, आप क्या समझते हैं? थोड़ा पीछे। अच्छा, उसमें ये एक मेरा ख्याल है, गुजारिश ये है कि सारी आप तमाम मेरे जो इंतहाई काबिल एहतराम कोर्ट रिपोर्टर्स कोर्ट में मौजूद थे आप लोग, आपने तमाम मेरा ख्याल डिटेल आर्गूमेंट्स आपने खुद भी सुने हैं और कुछ एक्चुअली मैं कुछ ऐसा रिमार्क यहाँ देना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि जैसा कि हमने आज कोर्ट कोशिश किया कि आज की जो उनकी एप्लीकेशन थी कि जी फर्दर कुछ बैंक अकाउंट्स और एटसेट्रा, ये वो रिक्वेस्ट है जो पिछले वो तकरीबन हर रिमांड पे सेम एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं। वो आपके सामने एप्लीकेशन मौजूद हैं, उसमें आप खुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं। आज उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी। अच्छा सर, ये आखिरी क्वेश्चन ये बताइएगा कि आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ केस के हवाले से? आप इसमें आपने भी अपनी जमानत ली हुई है, आप भी एफआई में पेश हुई थी, क्या कहा आपसे क्या इन्वेस्टिगेशन की उनका गई? मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, प्लीज उनसे कुछ स्टेटमेंट लेना मुनासिब नहीं है। ये वो अपना अपनी स्टेटमेंट एजेंसी को दीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो पूरे अच्छे दलाइल दिए, उसके बाद आपने सुने उसमें उसके बाद गुजारिश है यदि तो प्लीज गाइड कीजिए। फिर भी क्या वजह है? वजह मैंने आपको पहले भी गुजारिश कर दी है कि कल ये कोर्ट का
तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें एक लड़का बाइक पर जाते हुए दो खवातीन को छेड़ता है जब वो औरतें अपने घर में दाखिल हो रही थी। तो ये बंदा पीछे से आता है और उन्हें बैक से टच करता है, और ये वीडियो वायरल होने के बाद सीसीडी ने कार्रवाई करते हुए इस मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। अब इसी मुलजम की एक वीडियो सामने आ रही है, जिसमें वो इतराफ़ कर रहा है अपने जुर्म का और बता रहा है कि उसके नेफे में भी पिस्तौल चल गई और वो बेचारा अपनी पिस्तौल से हाथ धो बैठा। आप उसके इंटरव्यू का ये वीडियो क्लिप चेक करें। बल का नाम मोहम्मद रशीद, सियालकोट छोटी चौधरी वाले रहने वाला वा। 3 दिन पहले मैं औरत नाल हरकत की सी, जिसकी वजह से वीडियो मशहूर हो गई सी। ते मेरे पीछे लगी सी पुलिस। 6 महीने पहले भी मैं औरत नाल हरकत की सी, ते मेरे पीछे लगी सी पुलिस। मेरे को सी पिस्टल, मैं पुलिस ने वेख के पिस्टल छपाया और मेरे नेफे से चल गया। तो मैं अपनी भैन को माफ़ी चाहता वा, CCD को भी माफ़ी CCD को भी माफ़ी चाहता वा, तो मैं हुकूमत को भी माफ़ी चाहता वा। तो आंदा मैं कदी आंदी हरकत नहीं करांगा, तो बेहतर है कि मैंने माफ़ किया जाए। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की फेमस सिंगर कुरतुल ऐन बलोच के बारे में। तो सीन कुछ ऐसे है कि कुरतुल ऐन बलोच गिलगित बल्किस्तान गई हुई थी वोकेशन पर, जहां वो देवसाई नेशनल पार्क में कैंपिंग कर रही थी। तो इसी कैंपिंग के दौरान एक बियर उन पर हमला कर देता है और इसी हमले में उनके दोनों बाजू जख्मी हो जाते हैं और उन्हें फौरी तौर पर सकर्दू के एक लोकल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है। उनकी जान तो बचा ली गई है, मगर उनके दोनों बाजुओं पर काफी ज्यादा इंजरी आई है और अब वो खतरे से बाहर हैं। गुलकारा कुरतुल ऐन बलोच पर देवसाई नेशनल पार्क में दौरान कैंपिंग रीछ ने हमला किया, जिसकी वजह से वो जख्मी हुई। डॉक्टर का कहना है कि कुरतुल ऐन बलोच रीजनल अस्पताल स्कर्दू में जेरे इलाज है। डॉक्टर के मुताबिक रीछ के हमले में कुरतुल ऐन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हुए। जराये का बताना है कि गुलकारा कुरतुल ऐन बलोच एक गाने। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया के सबसे डेवलप्ड सिटी गुड़गांव में 2 घंटे की बारिश के बाद सड़कों पर 5-5 फुट का पानी खड़ा हो गया। तो इसी चीज को लेकर ध्रुव राठी ने एक वीडियो शेयर की, इसमें वो सारी सिचुएशन बताते हुए इंडिया की गवर्नमेंट बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं। आप उनकी वीडियो का ये क्लिप चेक करें। ये है गुड़गांव, इसे देश का सबसे मॉडर्न शहर माना जाता है, द मिलेनियम सिटी। लेकिन सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद यहाँ के हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। ये नज़ारा देखो, ऐसा नज़ारा शायद ही दुनिया के किसी देश में आपको देखने को मिले। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग 5-5 करोड़ के घरों में रहते हैं, लेकिन घरों से बाहर नहीं निकल सकते पानी भरने की वजह से। ये देखो 100 करोड़ के फ्लैट, पानी देखो आप। यहाँ पर 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स मिलते हैं, लेकिन उन अपार्टमेंट्स के बाहर ये हाल देखने को मिलता है। गुड़गांव में 5 इंजन की सरकार है। म्यूनिसिपैलिटी बीजेपी के कंट्रोल में है, मेयर बीजेपी का है, सारे MLAs बीजेपी के हैं, MP बीजेपी का है, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का है, टॉप टू बॉटम सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है 10 सालों से। और ये हाल होता है शहर का दोस्तों, जब आप सब कुछ जुमला पार्टी के कंट्रोल में दे देते। जो कांग्रेस के टाइम में, UPA सरकार के टाइम में मेट्रो बन गई थी, वो बन गई थी। उसके बाद से एक सिंगल लाइन एक्स्ट्रा किलोमीटर इन्होंने मेट्रो की एक्सपेंशन नहीं करी है पिछले 10 सालों से। 2009 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी रैपिड मेट्रो की, 2013 तक काम खत्म हो गया था, पहले स्टेशन बन गए थे। 2017 तक उनकी प्लानिंग में जो भी कुछ हुआ था वो फिनिश हो गया था। उसके बाद से कुछ नहीं किया है इनकी सरकार ने। ये सारी डबल ट्रिपल क्वाड्रपल इंजन की सरकार ने बस शहर का नाम बदला है। और ये इकलौता उदाहरण नहीं है, भोपाल के साथ भी यही हुआ है। भोपाल में भी ट्रिपल क्वाड्रपल इंजन की सरकार चल रही है। पिछले 20 सालों से सिर्फ बीजेपी ही है हर जगह पर, और पिछले 7 सालों में सिर्फ 7 किलोमीटर उन्होंने एक्सपेंड करी है अपनी मेट्रो। ये जो किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम लग रहे हैं, इनका सिंपल सा सोल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस करना। सोचकर देखो, टिल डेट एयरपोर्ट का गुड़गांव से कोई डायरेक्ट मेट्रो कनेक्शन नहीं है। एयरपोर्ट जाने वाला आधा ट्रैफिक तो सिर्फ गुड़गांव से ही आता है, वो यूं ही कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, इतना भी नहीं किया जा रहा। 2014 तक जो भी इमेज बनी थी गुड़गांव की, उसका पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। ये पार्टी सिर्फ एक ही काम में माहिर है, कैसे लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाया जाए और लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। अपनी आंखें खोलो टाइम पर, नहीं तो अगले 10 सालों तक भी यही सब झेलना पड़ेगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। शुरुआत जब की तो जिंदगी में गम था, एक हाथ में कागज और तुझे में कलम था। अंदर से था खाली और जुबान बेजुबान, फिर भी खड़ा हुआ मैं लगा के पूरी जान। किया फिर शुरू लिखना कोरे से, एक कागज पे भरोसा था शब्दों और मेरे कलम की उस ताकत पे। इन शब्दों की गहराई जैसे मौत की हो खाई, मुश्किलों की